आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी देता है, एक हमारे बच्चों के जीवन नया प्रकाश देता है, एक नया दिन देता है, उसी तरीके प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, किसी भी हालात में हैं। आज आप बहुत डरे हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या तरह तरह की बीमारियों को लेकर के। आज एक प्रभु का वचन कहता है, आज प्रभु एक शक्तिशाली संदेश आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए देना चाहता है। एक संदेश जो आपके जीवन से डर, आपकी चिंता, आपकी नींद, हर तरीके से परमेश्वर उसे, जो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो तूफान आता है, जो बहुत सारी लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीज होते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है मैं उसे शांत कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यीशु मसीह यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर यहाँ पे 10 में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालांकि परमेश्वर ये हमेशा कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा। इस शब्द के लिए देखा जाए 365 बार दोहराया गया है। मतलब परमेश्वर कहता प्रतिदिन मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसीलिए ये शब्द नहीं है, बल्कि स्वर्ग से हमारे लिए एक गारंटी है। और आप अकेले नहीं हैं, आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाइबल में प्रभु ने एक नहीं, कई बार इस बात को दोहराया है कि हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को थामे रहूंगा और कहता हूं मत डर। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है मत डर, सोचिए, सारी सृष्टि का जो स्वामी है, वो आपके हाथ को जो पकड़ने वाला है, तो क्या आप डरेंगे, भयभीत होंगे, चिंतित होंगे? जो सारी सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, यदि वो आपको सहारा देता है, आपको सुरक्षित रखता है, तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। जब स्वर्ग का राजा आपका हाथ थाम लेता है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती है। ये बात हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना होगा। बाइबल में एक कहानी है, जिस तरीके से देखने को मिलता है। शिष्य नाव में थे, तूफान जोर से उठ रहा था, लहरें नाव को डुबाने की कोशिश कर रही थी। शिष्य डर गए, चिल्लाने लगे और प्रभु हम डूब रहे हैं, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिल्लाने लगे। ये घटना आप देख करके समझ गए होंगे, मैं पतरस और इस तरह की उनके शिष्यों की बात कर रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे। और अचानक यीशु उठे, हवाओं और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा, और तूफान तुरंत शांत हो गया। जब परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे बोलने से तूफान शांत हो सकता है और तरह तरह की चीजें जब बदल सकती हैं, तो क्या हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ता है, तो हमारे जीवन में क्या परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं करता, हमें आशीष दे नहीं? क्योंकि प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, इससे हमें यही सीख मिलती है, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, समस्या चाहे कितनी भी गहरी हो, डर चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर नाव में यीशु है, तूफान आपको भी छू भी नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जब प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें किसी चीज से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित, हमें आशीष, हमें बरकत देता है, हमें हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमें यहाँ समझाया है, और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर नाव में यीशु हैं, तो आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा डर क्यों टूट जाता है जब यीशु के साथ होते हो? परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह हर परिस्थितियों को देख रहे होते हैं। आप रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। आप डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पे कहता है, क्योंकि वह हमेशा पहले से पहुंचते हैं, समस्या से पहले यीशु मसीह हमारे जीवन में खड़े होते हैं, कि हमें किसी बात का डर या भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह आपकी जरूरतों को जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को बोलने से पहले वह सुनते हैं। क्योंकि वह कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं। जिस तरीके वचन लिखा गया इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 5 में, साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो फिर डर किस बात का हमारे जीवन में होता है? जब इंसान अपने जीवन में मतलब हार मान लेता है, तब उसको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब आप हार नहीं मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके साथ हर चीज। इस तरीके से मान लीजिए किसी का जीवन बोझों से दबा हो, घर की परेशानी, पैसे खत्म हो गए, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, बीमारी, समस्याएं, तरह तरह की चीजें हैं, उसको लगता है कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया।
बस साथ छोड़ दे, मतलब सब साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु वह आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस तरीके से संसार के लोग चाहे कितना भी साथ छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं आग में पड़े 3 युवक पर यीशु इस तरीके से चौथे व्यक्ति के रूप में उसके साथ खड़े हुए थे। ये बात आपको याद होगी सतरंग अभेदंगों के बारे में। सिंहों की मान में दानियल अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। गड़े गड़े हुए गड्ढे से यूसुफ को परमेश्वर ने निकाला था, वो अकेला नहीं था। पतरस को डूबते समय प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था। तो आज हम क्यों डरते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं को लेकर के भयभीत हैं, चिंतित हैं? आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हर बार कहानी एक जैसी होती है। परमेश्वर इस तरीके से, परमेश्वर आपके जीवन में कहता है देर हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं हूं और तुझे मैं हमेशा आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। आज प्रभु आपकी यही जीवन में कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार के सब लोग आपका साथ छोड़ दे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।